मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले क्लास में तुम लोग को पढ़ाए थे हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ाए थे, उसके बाद पॉलिनोमियल पढ़ाए हैं और आज हम तुम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ऑलरेडी इसको तुम लोग पढ़ चुके हो गए लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और चाहिए, क्योंकि इसका एक जगह यूज आता है एलसीएम और एचसीएफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली एक बार आईआईटी जी क्वेश्चन पूछा था एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई, जनरली लगभग 90% बच्चा गलत करके आया था। तो इसीलिए उस समय से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? जनरली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल और कितना बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, ठीक है। तो हम जो है इसमें से जनरली इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, लीस्ट कॉमन मल्टीपुल, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपुल। लिस्ट का मतलब समझेंगे हम लोग, लिस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम। लिस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, ठीक है। इसका हम लोग भाव समझेंगे कि कम से कम का मतलब क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि तुम अपने पापा से मांगते हो 10 रुपया, तो बोलते हो कम से कम 10 रुपया दे दीजिए। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मुझे 10 रुपया चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए तो और बेटर होगा। तो इसका मतलब हुआ कम से कम का मतलब जो चाहिए वो चाहिए, एक्स्ट्रा और आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इससे समझेंगे हम लोग 2 और 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसको फैक्टर 1 इंटू 2 और इसका 1 इंटू 2 इंटू 2, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, कम से कम 2 हमारा जो है ये भी आ जाएगा और जो नहीं है वो भी आ जाएगा, इसीलिए टोटल कितना आ जाएगा? 4। तो कम से कम का मतलब समझ में आ गया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब और 2 और 4 का। इससे और दूसरा हम लोग लेंगे 3, 6, 9, ये तीनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 1 इंटू 3, इसका 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 3, जो कॉमन है वो आएगा ही आएगा और जो रिमेनिंग बच जाएगा वो भी आ जाएगा। अब क्या क्या बच गया? 2 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 3। टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 18। तो ये हमारा एलसीएम इसका आ जाएगा 18। तो ये कम से कम का मतलब समझ में आएगा बच्चों। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है और इसका मतलब और समझाते हैं तुम लोग को। एक अपने प्रैक्टिकली एलसीएम क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो तुम चलना, तो ये इसका पीरियड कहलाएगा और इसका ये पीरियड कहलाएगा। दोनों जहाँ पे आपस में कोइंसाइड करेगा उसी का उसका एलसीएम होता है। जैसे में ये के यूनिट चलेगा, 2 यूनिट चलेगा और ये कितना चलेगा? 4। ये मान लेते 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और चलेगा। तो ये दोनों यहाँ पे कोइंसाइड कर गया, तो फर्स्ट कोइंसाइड जो करता है वही हमारा एलसीएम होता है। फर्स्ट कोइंसाइड करता है वही हमारा एलसीएम होता है। इसका 2 का चल रहा है और इसका कितना का? 4 का। दूसरा और देते हैं एग्जांपल, इसमें 4 है और 20 है, 4 और 20 यानी 25 ले लेते हैं, 25। तो इस तरीक़ा से अगर इसका एलसीएम 25 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग 9 ले लेते हैं, मान लेते हैं 9। ये दोनों का एलसीएम लेना है तो कैसे निकलेगा? तो समझेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट किए चलना, तो 4 4 4 4 4 इस तरीक़े से चलेगा। तो 4 आ जाएगा, 8 सॉरी ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, फिर 8 12 फिर 16 20
24, 28, 32, 36। और ये चलेगा कितना से, ये 9 यूनिट चलेगा, तो इसका मान लेते 9 आएगा, मान लेते ये हमारा 9 आसपास यहाँ आएगा, 9 आया यहाँ पे, 9 2 जा 18 लगभग यहाँ पे आएगा, फिर 27, फिर कितना आ जाएगा इसका 36। तो ये आपस में यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, इसीलिए इसका एलसीएम जो है आ जाएगा 36। तो मतलब समझ में आया होगा कि एलसीएम का अपने प्रैक्टिकल भाव में कि हम 4 स्टेप चलते हैं और वो 9 स्टेप चल रहा है, आपस में जहाँ फर्स्ट टाइम जहाँ मीट करेंगे वही दोनों नंबर का एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आएगा। इसी से एक बेसिक क्वेश्चन है कि 0 और 1 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 0 एंड 1। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ऑलमोस्ट बच्चा अगर निकालेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू 1 0। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के डिफिनीशन से करेगा तो कहेगा इसका 0 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं और 1 को 1 लिख सकते हैं, कॉमन है जो है ही, और जो रिमेनिंग बच गया वो भी, तो कितना आ जाएगा 0। लेकिन ये तुमको पता है कि एलसीएम जो आता है ये दोनों में जो ग्रेटर देन होता है वो होता है आंसर जनरली, जैसे 2 और 4, इसका एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम 4, तो जनरली जो दोनों में से बड़ा आता है वो होता है, तो 0 और 1 को जो बड़ा है उसको वो होना चाहिए, लेकिन इसका कोई 0 कोई 1 कोई 0 कोई 1 कहेगा। लेकिन सच्चाई देखेंगे हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली से कि ये 0 के 0 यहीं पे है और ये 1 यूनिट से आगे बढ़ते जा रहा है, तो आपस में क्या ये इंसान इसके साथ मिल सकता है, कहीं भी नहीं मिल सकता, कोइंसाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए 0 और 1 का एलसीएम जो है नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीख गए एलसीएम ऑफ 0 एंड 1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और एचसीएफ में भी सेम केसेस आते हैं, एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ 0 एंड 1 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग नंबर का सीख गए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल कम से कम जो आएगा सो आएगा, और हमको मेन इसमें सिखाना था 0 और 1 का एलसीएम, तो नॉट डिफाइंड कैसे आता है ये हम लोग समझ गए। अब इसी में और हम लोग एलसीएम समझेंगे रेशनल नंबर का, तो एलसीएम ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी, इस फॉर्म का एलसीएम ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी। जैसे एग्जांपल, इसका एलसीएम जो है 3/4 एंड 7/3। अगर इसका एलसीएम निकालना कहेगा तो एलसीएम इसको समझेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी इजकल टू होता है एलसीएम ऑफ a एंड c डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ b एंड d, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली इसको 7th या 8th क्लास में पढ़ना होगा, बट जनरली बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं इसको, लेकिन इसका यूज आ जाता है। तुम लोग जब फंक्शन पढ़ेगा उसमें पीरियड निकालना रहता है, उस केसेस में एलसीएम से हम लोग हेल्प लेकर के पीरियड निकालते हैं। जैसे कोई फंक्शन का पीरियड ए है, दूसरा फंक्शन का पीरियड बी है, तो ओवरऑल फंक्शन को कंबाइंड कर देंगे तो उसका पीरियड क्या होगा, तो उसमें हम लोग सिखाते हैं कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकाल लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, फंक्शन का पीरियड हो जाता है। तो उस केसेस में तुमको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें 3 और 7 का कि एलसीएम क्या होगा 3/4 और 7/3 का, तो 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 21 एंड 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1, तो ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा 21। इस तरीक़े से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल 5/2 3/4, इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इसका उसी तरीक़े से निकालेंगे, ये ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15
और नीचे वाला का क्या निकालेंगे HCF, तो इसका HCF कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/2। तो LCM ऑफ A/B एंड C/D का फॉर्म का हम लोग इस तरीक़ा से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग HCF की बात करें तो HCF में भी सेम केसेस आएगा। HCF में का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में शामिल है केवल उसी का बात करेंगे, जो शामिल नहीं है उसका हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, द numbers which present in both numbers, या नंबर्स या इसको हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं, वैसा नंबर या वैसा फैक्टर जो दोनों जगह प्रेजेंट हो वो उसका कहलाता है हमारा HCF। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे में 2 और 4, इसका HCF अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2 और 4 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2। तो ये 2 और ये हमारा 2 कॉमन है, 1 और 1 हमारा कॉमन है, तो 1 × 2 आ जाएगा कॉमन वाला, और ये नहीं आएगा इसीलिए इसका HCF कितना आ जाएगा 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे। जैसे में 3 और 5, इसका HCF कितना हो जाएगा, तो HCF उसी तरीके से 1 × 3 और 1 × 5, जो कॉमन है उसको हम लोग ले लेंगे, 1 आ जाएगा। 3 5 कॉमन नहीं आया इसीलिए इससे का HCF कितना आ जाएगा 1। दूसरा HCF अगर हम बात करें 2 और 3 का, तो इसका कितना है 1 × 2 1 × 3, जो कॉमन है उसको ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, तो इसलिए HCF इसका 1। तो बहुत इजी है, ये बच्चों जैसा बात है, बट रेशनल नंबर का हम लोग P/Q के फॉर्म में रहेगा, उसका HCF भी कैसे सीखेंगे हम लोग वो लिखेंगे। तो HCF ऑफ A/B एंड C/D, इसका HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है HCF ऑफ A/B एंड C/D इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ B एंड D, LCM ऑफ B एंड D। इस एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 3/4 एंड 7/2, इसका HCF बताना है, ठीक है। तो HCF कितना जगह, तो ऊपर वाला का HCF लेंगे कितना आ जाएगा 1 और नीचे वाला का कितना लेंगे LCM, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका 3/4 और 7/2 का HCF आ जाएगा 1/4, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, HCF ऑफ 7/3 9/8, इसका कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला का HCF लेंगे 7 और 9 का HCF ऑफ 7 एंड 9 और नीचे वाला का LCM ऑफ 3 एंड 8। ऊपर का HCF आ जाएगा 1 और नीचे LCM आ जाएगा कितना 24, इसलिए HCF हमारा इसका आ जाएगा इतना, ठीक है। अब बात रहा कि HCF ऑफ 0 एंड 1 का समझेंगे, यहीं पे लिखते हैं HCF ऑफ 0 एंड 1, HCF ऑफ 0 एंड 1 क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कोई कहेगा 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 × 1 और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 1। बट हम लोग जानते हैं कि HCF जो होता है ये दोनों में से छोटा वाला नंबर होता है, क्या होता है, दोनों में से छोटा वाला नंबर होता है, तो 1 इसका HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। तो HCF इसका हमारा 1
नहीं होगा। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे? कोई कहेगा जीरो, कोई कहेगा दोनों का HCF जो है जीरो होगा, तो जीरो यहाँ 1 का तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसलिए जीरो भी इसका नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं HCF ऑफ 0 एंड 1 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है HCF इसका। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है LCM ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। LCM ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। LCM ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको समझना होगा कि इरेशनल और रेशनल में कैसा रिलेशन है। तो बहुत सारा का कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर हम बात करें कि 1 इंटू √2 कितना होगा, तो बहुत सारा बच्चे बता देते हैं √2, ठीक है। 1 इंटू √2 होगा, क्लियर। और हम भी जानते हैं कि √2 होगा, बट इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 जो है हिडन है, यहाँ पे 1 जो है छिपा हुआ है। जनरली ये 1√2 होता है, जनरली ये हमारा क्या होता है 1√2 होता है, बट 1 कोई लिखता नहीं। जैसे में कहेंगे कि 2 लिखो, तो 1 इंटू 2 कोई लिखता है? नहीं लिखता है। बट ये यहाँ पे 1 इंटू क्या होता है, ये हिडन रहता है, ठीक है। तो 2 का फैक्टर इसीलिए हमारा 1 होता है, तो इसीलिए √2 इंटू 1 होता है, ना कि √2 होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 2 इंटू √2, बहुत बेसिक चीज़ है। 2 इंटू √2 कितना होगा? तो सभी लोग बताएंगे 2√2। तो क्या ये मल्टीप्लाई आपस में हो गया? तो 2 इंटू √2 2√2 हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, ये समझना अच्छे से। ये आपस में ये मल्टीप्लाइड नहीं, यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे 2√2 नहीं, 2 इंटू √2, इसको भी 2 इंटू √2, इसलिए आपस में ये मल्टीप्लाइड नहीं हुआ है। जैसे में 2 इंटू √2 आपस में मल्टीप्लाइड नहीं हुआ। जैसे में 1 प्लस √2 कहेंगे कितना होगा? तो 1 प्लस √2 ही होता है। 1 माइनस √2 कितना होगा? तो 1 माइनस √2 ही होगा। तो जब इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीक़ा से दो रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाइड भी नहीं होता है, समझना होगा, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होगा। तो इससे हमारा हो गया कि इरेशनल नंबर जो है इस आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होता है, तो वो उसका फैक्टर नहीं है, वो उसका फैक्टर नहीं होता। जैसे में 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हमारा 6। तो ये 6 जो है ये आपस में मल्टीप्लाइड हो गया। यहाँ पे 2 और 3 नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे 2 इंटू √2 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 2 जो है इसका फैक्टर नहीं, आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो कहते हैं कि वो हमारा फैक्टर है। तो इससे हम लोग एक चीज़ नोट करके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इरेशनल नंबर जो है कभी भी रेशनल नंबर फैक्टर नहीं रखता है, ठीक है। तो रेशनल फैक्टर इरेशनल नंबर have only irrational number have only irrational number फैक्टर। इसका जो इरेशनल नंबर का जो फैक्टर होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर have not a factor of rational number। इसीलिए कह सकते हैं कि 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनी रेशनल नंबर, एनी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसीलिए एलसीएम ऑफ 1 एंड √2 की बात करेंगे, इसमें से दोनों में से कोई कॉमन है ही नहीं। लिस्ट कॉमन मल्टीपुल की बात कर रहा है, कम से कम जो मल्टीपुल है वो तो होगा ही होगा, बट इसमें
है ही नहीं, तो 1/√2 इसका जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक चीज़ और समझाना चाहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक तो हमारा एलसीएम का डेफिनेशन है ही, दूसरा है कि एलसीएम हम लोग बेसिक 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हैं कि लीस्ट का लोवेस्ट और लोवेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, वैसा एक छोटा सा नंबर जो दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उस केसेस में हम लोग वैसा लोवेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, जैसे में 3 और 6, तो सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो देखो 6 जो है सबसे लोवेस्ट नंबर, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, अच्छे समझेंगे हम लोग। तो इसीलिए ये दोनों का एलसीएम हमारा 6 हो गया, ये बेसिक वाला मैथमेटिक्स है। जैसे 4 है और ये हमारा मान लेते हैं 7 है, सॉरी 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर जो ऐसा ढूंढेंगे जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो लोवेस्ट नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, 12 एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, बाकी तो आएगा यहाँ 24 आएगा, 36 आएगा, ये सब आएगा, इसलिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो उसी तरीक़ा से तुम अगर 1 और √2 का, और एक चीज़ और है, डिविजिबिलिटी का मतलब समझ में आना चाहिए, डिविजिबल 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि कोशेंट जो आएगा, कोशेंट वो एक होल नंबर आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, होल नंबर, या रिमाइंडर जो है एंड कर दे, एंड रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। डिविजिबल का मतलब ये होता है, कोशेंट कितना आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। तो इसलिए 4 से डिविजिबल है या नहीं, किसी भी नंबर को चेक करना है तो देखना है कि वो होल नंबर आ रहा है या नहीं, या 6 से भी देखेंगे तो उसी तरीके, तो 4 से डिविजिबल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो उसी तरीक़े से अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 1/√2 का एलसीएम आ जाएगा √2, समझना, तो √2 अगर आएगा तो ये दोनों से नंबर से क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे √2 को तो √2 से ये कट जाएगा, बाय द वे मल्टीप्लाइड अगर होता है तो ये डिविजिबल कहाँ हुआ, ये हमारा होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा आपस में डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इसका एलसीएम हमारा डिफाइंड नहीं है। तो एक दूसरे तरीक़ा से भी हो गया, और एक ये तरीक़ा से कि फैक्टर इसका नहीं होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर फैक्टर नहीं होता, कॉमन नहीं होता, इसलिए एलसीएम इसका डिफाइंड नहीं है। सेम चीज़ है हमारा इसका एचसीएफ में भी, सेम चीज़ में एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 1/√2, तो सेम चीज़ इसमें भी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सॉरी नॉट डिफाइंड। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कैसे, एचसीएफ का क्या हम लोग पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या हो, डिविजिबल हो जाता है। 1 और √2 में अगर इसको हम लोग कहेंगे कि इसका मल्टीपल 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो 1 से क्या ये दोनों डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर वापस कितना आ जाएगा, √2। तो √2 हमारा एक होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, इसीलिए इसका भी हमारा क्या होगा, एचसीएफ डिफाइंड नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। बस यही हम लोग को याद रखना एलसीएम में और एचसीएफ में, कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, जो बता रहा हूँ कि एक फंक्शन दे दिया था कि एक फ्रैक्शनल पार्ट है
और दूसरा फंक्शन दे दिया था sin 2x, और करा था कि इसका पीरियड बताइए क्या होगा फंक्शन का। तो हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, इसका पीरियड 1 होता है और इसका पीरियड हो जाएगा 2π/2 दैट इज पाई। तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा और इसका पीरियड 1 हो जाएगा। और फंक्शन में हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर दो फंक्शन कंबाइंड हो रहा है, ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका जो है पीरियड निकालने के लिए एलसीएम ऑफ फर्स्ट पीरियड एंड एलसीएम ऑफ सेकंड पीरियड। तो उस केसेस में 1 और पाई का यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे, तो 1 एलसीएम ऑफ 1 पाई, 1 एंड पाई। तो जनरली ऑलमोस्ट बच्चा जो है इसका आंसर पाई लिख करके आया था, और जो नहीं जाने वो पाई ही लिखेगा कि 1 इंटू पाई हमारा पाई होता है, इसीलिए इसका एलसीएम पाई होगा। बट रियल में इसका एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, इसलिए पीरियड इज नॉट डिफाइंड, इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड पाई इज नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग पढ़ाते हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं यूज आएगा पूरे मैथ में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, और क्या है ना। तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।